أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيम. तमाम साथी फिर से मैं आपको गुजारिश करता हूँ जल्द से जल्द जलसागाह में तशरीफ़ ले आवे।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर, फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। काबिल तकरीम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, मेहमानान इज़ाम, पर्दे में बैठ कर सुनने वाली मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मदरसे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सालाना इनामी जलसे के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे अपने मासूम अंदाज में मुख्तसर प्रोग्राम पेश करेंगे। मोहतरम हजरात, आज के इस पुरवकार जलसे में अव्वलन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तोहफ़ा तशक्कुर पेश करते हैं, जो हमारा खालिक व मालिक है, जो बरतर व बाला तमाम खूबियों और तमाम तारीफ़ों के तमाम तर मुस्तहिक है, जिसकी ज़ात हर चीज़ से बेनियाज और पाक बेऐब है। अब हम बग़ैर किसी ताख़ीर के सदर मोहतरम की इजाज़त से इस जलसे का आगाज़ करते हैं। मोहतरम हजरात, किसी भी मजलिस की बरकत और रूहानी रोशनी का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम कुरान करीम की तिलावत से होता है। कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाए रास्ता मंजिल का। कुरान वो मुक़द्दस किताब है जो न सिर्फ़ हिदायत का सरचश्मा है, बल्कि हमारे दिलों का सुकून, हमारी रूह को पाकीज़गी अता करती है। तो आइए हम सब दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला के इस मुक़द्दस कलिमात को सुनने के लिए दिल और दिमाग तैयार करें तिलावत रब्बानी के लिए। इस मदरसे की बच्ची इल्मा मेमन और एक लड़का अल्फेज़ लोहार को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कुरान करीम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह। तो ये इस मदरसे के बच्चे, इन्होंने खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम की तिलावत पेश किया। अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमावे। अब तिलावत कुरान करीम के बाद कायनात के निज़ाम को चलाने वाला, बादलों से पानी बरसाने वाला, मौसमों में तब्दीली लाने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला, जिसकी हम सब यानी इंसान, चरिंद परिंद, जानवर, चिड़िया, जिन्नात, यहाँ तक के पत्थर भी उसकी इबादत करते हैं, जिसकी ज़ाते वराउल वरा है, जो हमें पालने वाला है, जो तने तनहा है, जिसका कोई शरीक नहीं, जो हम सब का खुदा है। इसलिए खुदा की तारीफ़ और बड़ाई बयान करने यानी हमद पेश करने के लिए मैं आमिना खत्री और इसकी सहेलियों को मैं दावत देता हूँ कि आए वो हमद बारी ताला पेश करें। कौनैन का मस्जूद है माबूद है तू, कौनैन का मस्जूद है माबूद है तू, हर से तेरी शाहिद है मशहूद है तू, हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना, हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना, हर सोच में हर साज में मौजूद है तू। आमिना खत्री और उसकी सहेलियाँ। ले बेटा, हाथ में पकड़ लो बस, फटाफट। तुम दो जन इशारे करिए, तुम दो जन इशारे करिए बेटा, थोड़ा पीछे तुम हाथ से पकड़ो। चलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहु से कल्ब जगाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहु से कल्ब जगाए जा। सदा रहती न जवानी, ये तो दुनिया है फानी, सदा रहती न जवानी, ये तो दुनिया है फानी, सारी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहु से कल्ब जगाए जा। याद कर ओ गाफिल तू किसी काम आया था, याद कर ओ गाफिल तू किसी काम आया था। सोच तो जरा तुझे रब ने क्यों बनाया था, सोच तो जरा तुझे रब ने क्यों बनाया था। तू है रब का खलीफा, तेरा चमका है नसीबा, तू है रब का खलीफा, तेरा चमका है नसीबा। कर जिक्र ये वादा निभाए जा,
कुर्बान है, कलमाए तैयब पे जान भी कुर्बान है, कलमाए तैयब पे जान भी कुर्बान है दुआ वक्ते नज़ा मेहरबा हो अल्लाह, है दुआ वक्ते नज़ा मेहरबा हो अल्लाह, उस दर पे सर को झुकाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खुल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खुल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। आधा किलो जाऊँ एक बकरी ज़ुबां की, आधा किलो जाऊँ एक बकरी ज़ुबां की, साथ में नबी की सारी फौज खाने आई थी, साथ में नबी की सारी फौज खाने आई थी। हुए जाबिर हैरान किया आका ने फरमान, हुए जाबिर हैरान किया आका ने फरमान, खाना खत्म न होगा खिलाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खुल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खुल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। सदा रहती न जवानी ये तो दुनिया है फानी, सदा रहती न जवानी ये तो दुनिया है फानी, सारी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खुल, अल्लाह से कल्ब जगाए जा, अल्लाह से कल्ब जगाए जा, अल्लाह से कल्ब जगाए जा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन, अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए छोटे बच्चे और बच्ची अहादीस शरीफा पेश करने के लिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो आएंगे और प्रोग्राम पेश करेंगे, उनको मैं दावत देता हूँ। मरियम मेमन और उनकी सहेलियाँ और अहमद गुंडीवाला और उसके दोस्त को कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आवे। जो भी हमारे साथी आसपास खड़े हैं तो वो मजमा में बैठ जावे और बच्चों को प्रोग्राम को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने। और ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है, 1.5-2 महीनों से, 1 मिनट, 2-2, 3-3 मरतबा मदरसे में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इन बच्चों की हौसला अफजाई भी करें और इनके पीछे पूरे साल पढ़ाने वाले इनके उस्ताद की भी हौसला अफजाई करें। बड़ी मेहनत के साथ ये बच्चे खड़े होते हैं, तो इसकी भी फिक्र करें। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद की 10 की बुलाओ, 10 की चिल्ले बुलाओ। आप चिल्ला नहीं आया ना, ए चिल्ला सही है ना। अरे आगे घूम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सलाम करना ईमान में
सलाम करना ईमान में से है। अमल का दारो मदार नियत पर है। माशाल्लाह, बढ़िया नीचे बोलो। खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह पर और बाद में दिल्लाह पर है। बढ़िया बेटा, नीचे नीचे बढ़िया। बेशक सच नेकी का रास्ता बताता है। माशाल्लाह, बोलो। सामने देख, सामने देख। लोदो से किसी भी चीज का सवाल मत करो। पानी पीने के आदाब सीधे हाथ से पीना, बैठकर पीना, देखकर पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना, 3 सांस में पानी पीना, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रोजा ढाले गुनाहों से और अजाब से बचाता है। माशाल्लाह, लो बेटा। बेशक अल्लाह पाक है, पाकीज़ा चीज को पसंद फरमाता है। माशाल्लाह, पढ़ो बेटा जोर से। पाकी आदा ईमान है। बस बढ़िया। चलो जोर से निकलो। फटाफट। तुम उनको दो क्या हमार गुंडी वाला एक हाथ से पकड़ने का एक ऐसे स्टैंड ना, एक हाथ से पकड़ो एक हाथ से स्टैंड। चल अरे बेटा यहाँ बस सब ये खड़ा खड़ा अरे बेटा अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी जगह बाजार है। कोई नमाज पाकी के बगैर कबूल नहीं होती। चुड़ैल डोर जन्नत में दाखिल नहीं होता। मले वेलो टोटी बुलाई मत चलो। बेटा दिन आचाने बोलने से पहले सलाम करो। बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। बेशक अल्लाह मेहरबान है, मेहरबानी को पसंद फरमाता है। अच्छे अखलाक ही नेकी है। आपस में सलाम को आप करो। चलो धीरे धीरे उतरो, चलो फटाफट उतरो। लाइन में खड़ो, अभी रुक जा। चलो फटाफट खड़ा हो जाओ, हो जाएगा बेड़ी आने का। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। बेहतरीन तरीकाए जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकाए जिंदगी है। अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन जगह मस्जिद है। तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में जाएगा। बोल बोल बोल। क्या रास्ते पर बैठने से बचे। थाने से आदाब। नंबर 1 दस्तरखान बिछाकर अड़साना। नंबर 2 दोनों हाथ हट्टों तक धोना। नंबर 3 बैठकर अड़साना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह वाला बततिल्ला बोलकर अड़साना। नंबर 5 सीधे हाथ से हटाना। नंबर 6 अपने हाथे से हटाना। नंबर 7 थाना साहिबा दुआ पढ़ना। नंबर 8 थाना साहिबा हाथ धोना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। जोर से बोल बे, सामने देख के जोर से बोल। बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है। ऐसा बोलना। मिसवाक मुंह की सफाई और परवरदिगार की खुशनुदियों का जरिया है। वालिदैन यानी माँ बाप का अदब। अपना अब्बू अम्मी का कहना मानो। अपना अब्बू अम्मी की नाफरमानी ना करो। अपना अब्बू अम्मी का अदब करो। अपना अब्बू अम्मी से आहिस्ता आवाज में बात करो। जो एक मर्तबा
अपने अब्बू अम्मी को देखेगा उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमावे। बहुत ही हिम्मत का काम है स्टेज पर आकर इस तरह से प्रोग्राम पेश करना, और ये बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद आपके सामने प्रोग्राम पेश करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। इनके अम्मी अब्बू दादा दादी या घर के जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो तो कम से कम इन बच्चों को ज़रूर कुछ रकम देकर हौसला अफजाई करें। अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए हम सब के आका ताजदार मदीना मोहसिन इंसानियत सरकार दो जहाँ सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन खातबुन नबीयीन साहिब शरीयत शाफ़ी महशर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में नात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। आयशा मेमन और उसकी सहेलियों को आए और नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। शायर कहता है, चांद होता मैं तेरे ज़माने का, हुक्म से तेरे में बटा होता। हुजूर के इशारे से चांद के दो टुकड़े हुए थे। चांद होता मैं तेरे ज़माने का, हुक्म से तेरे में बटा होता। पानी होता वहाँ के चश्मों का, तेरे कदमों पे मैं गया होता। टुकड़ा होता मैं एक बादल का, साथ तेरे में घूमता होता। पेड़ होता खजूर का कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। तेरे हुजरे के आसपास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता। खाक होता मैं तेरी गलियों का, खाक होता मैं तेरी गलियों का, तेरे कदमों को चूमता होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा नाम है मोहम्मद, कितना मीठा नाम है मोहम्मद, कितना प्यारा नाम है मोहम्मद, कितना मीठा नाम है मोहम्मद। मेरी जुबां पे है सुबह हो शाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का मदीना या अक़सा, कोई ज़मीं हो या के समा। मक्का मदीना या अक़सा, कोई ज़मीं हो या के समा। जिन्नो बशर सब तेरे गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हूरो मलक के नगमों में, बादे खुदा की सदाओं में। हूरो मलक के नगमों में, बादे खुदा की सदाओं में। गूंजता है बस तेरा कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा कुरान के लफ्ज़ों में, चांद सितारों बहारों में। कलमा कुरान के लफ्ज़ों में, चांद सितारों बहारों में। तेरा तज़किरा हर हर गाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझ सा हसी है कोई कहाँ, आपकी ज़ात और मैं हूँ कहाँ। तुझ सा हसी है कोई कहाँ, आपकी ज़ात और मैं हूँ कहाँ। तेरी शान न होगी तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साकिए कौसर शाफिए महशर, आपकी शान है अल्लाहु अकबर। साकिए कौसर शाफिए महशर, आपकी शान है अल्लाहु अकबर। मुहम्मद नबियों का जो है इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका शहद से है मीठा जाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। ये दो बच्चों में से दो बच्चियाँ तो बीमार है, एक एडमिट भी की थी। अल्लाह ताला इनको मुकम्मल सेहत अता फरमावे। उसके अच्छा प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम के अरकान के मुतालिक एक प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। आयशा शेख और उसके पूरे ग्रुप को आए और प्रोग्राम पेश करें। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसमें से किसी को भी छोड़ दिया तो मुकम्मल मोमिन हो ही नहीं सकता। अब मैं जलसे को कामयाब बनाने में जिन लोगों ने ताउन किया है उनका भी नाम लेता चलूँ। 4000 रुपये इमरान भाई सैयद, 2000 रुपये रागिब भाई डांगे वाला, 5000 रुपये हारून भाई मेमन, 5000 रुपये अब्दुल रऊफ़ भाई काजल वाला, 10,000 रुपये अल्ताफ़ भाई गुंडी वाला, 10,000 रुपये आसिफ भाई खतरी, 500 रुपये रियाज भाई, 3000 रुपये हनीफ भाई मेमन, 3000 रुपये सोहेल भाई मेमन, 4500 हाजी मुसाबा मेमन जलसे के लिए, 500 उस्ताद के लिए, 5000 रुपये हाफिज़ फैज़ान, 2000 रुपये हाफिज़ आफ्ताब, 4500 रुपये आफाक भाई बंगड़ी वाला जलसे के लिए, 500 उस्ताद के लिए, 2000 रुपये जुनेद भाई शेठ वाला,
501 रुपया साबाद मंसूरी, 2000 रुपये यूसुफ भाई चेपू वाला, 500 रुपये फातिमा सादाब मुंशी, 500 रुपये जन्निस फुरकान शेठ वाला, 3000 रुपये निजाम भाई शेख, 500 रुपये इलियास भाई रंगरेज, 1500 रुपये अब्दुलरहमान भाई रंगरेज, 1000 रुपये इशाक भाई शेख, 2000 रुपये इकबाल भाई गनम, 500 रुपये मरहूम अब्बुल अब्बास भाई मंसूरी, 500 रुपये मरहूमा रहीम अबी मंसूरी और 500 रुपये मरहूम सलीम भाई मंसूरी के साल सवाब के लिए और 2000 रुपये मुजम्मिल भाई मंसूरी। अल्लाह ताला इनके यतियात को कबूल फरमावे और दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमावे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मेरी माँ बहनों और प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों, कहते हैं कि किसी इमारत या बिल्डिंग बनाने के लिए सुतून यानी खंभा ज़रूरी होता है। इसी तरह इस्लाम में भी जमे रहने के लिए 5 सुतून यानी खंभे हैं, जिन्हें ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। पहला, ईमान यानी गवाही देना। दूसरा, नमाज जिसको हर हाल में अदा करना। तीसरा, रोज़ा, रमज़ान महीने के पूरे रोज़े रखना। चौथा, ज़कात जिसको पूरा पूरा अदा करना। और पाँचवा, हज, अगर मालदार हो तो हज अदा करना। तो आइए हम इन छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम को ध्यान और तवज्जो से सुने और उस पर अमल करने की भी नियत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी हूँ। मुसलमान नहीं बनोगे तुम, मुसलमान नहीं बनोगे तुम, जब तक मुझे ना पढ़ोगे तुम, जब तक मुझे ना पढ़ोगे तुम। सिर्फ ज़बान से ही नहीं, सिर्फ ज़बान से ही नहीं, अल्लाह यानी गवाही देना, जो तुम्हें हर हाल में सिखाना है। तो चलो पढ़ेंगे सब साथ साथ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नमाज, मैं जन्नत की चाबी हूँ। शहादत के बाद मुझे अपना लो, दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की आदत बना लो। अल्लाह से मिला प्यारा तोहफा हूँ, अल्लाह से मिला प्यारा तोहफा हूँ। मैं तुम्हें मोमिन बनाता हूँ। मुझे पढ़ोगे तो दूर होगे बुरे कामों से। एक दिन अजाब से बचने के लिए तुम लोग मेरा ही नाम लोगे। तो चलो सर झुकाओ सजदे में। चुन लिया अल्लाह ने अपने बंदों को। दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। तो इरादा करें हम रोज़ाना नमाज की पाबंदी करेंगे। मैं हूँ नमाज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राज़ी करना है अपने रब को, याद करना होगा मुझको। हमको जन्नत में जाने में आसानी होगी। मैं आता हूँ साल में एक बार। रोज़ा रखोगे तो दुआ कबूल होगी, रोज़ा रखोगे तो दुआ कबूल होगी। रोज़ा रखना हर किसी की बस की बात नहीं, रोज़ा रखना हर किसी की बस की बात नहीं। जो करता है अल्लाह से मोहब्बत, वही रखेगा पूरे रोज़े। मैं हूँ रोज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पढ़ता हूँ तुम पर भारी, मैं पढ़ता हूँ तुम पर भारी। खाली करता हूँ जेब तुम्हारी, खाली करता हूँ जेब तुम्हारी। हिस्सा देना मेरा पूरा, हिस्सा देना मेरा पूरा।
मेरे बिना तो मोमिन अधूरा। शुक्र कर अल्लाह ने तुझे दूसरों की मदद का जरिया बनाया। शुक्र कर अल्लाह ने तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाया। तो दिलों को खोल दो, चलो मुस्कुरा दो, खुशी से दे दो मुझे, आखिरत में बड़े ही काम आऊँगा। मुझे देने से माल की हिफाजत होगी, बढ़ोतरी होगी, कभी कमी नहीं होगी। मैं हूँ ज़कात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हज। ए मोमिन, कोशिश कर ईमान और नियत के साथ मुझे अदा कर। दुआ करके तुझे नसीब हो हज। सजदे करने मिले काबतुल्लाह में, तू सोच नहीं सकता। मेरी अपनी रहमतों को गुजारिश है कि नियत को साफ रख, दूसरों के दिखाने के लिए नहीं, हज को अल्लाह के लिए अदा कर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो तो आओ मुसलमानों, पकड़ लो हमारा हाथ, अहद करो ना छोड़ोगे हमारा साथ। तो आओ मुसलमानों, पकड़ लो हमारा हाथ, अहद करो ना छोड़ोगे हमारा साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलो आ जाओ नीचे। माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज में इन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए। अल्लाह ताला कबूल फरमावे। अब 100 रुपये हाफिज मकसूद दोनों किरायत करने वाले बच्चों के लिए, 400 रुपये निज़ाम भाई प्रोग्राम के बच्चों के लिए, 200 रुपये अल्ताफ़ भाई बच्चों के लिए, 200 रुपये अल्ताफ़ भाई, 500 रुपये यूनुस भाई डभोई, 200 रुपये रियाद भाई मंसूरी, 500 रुपये हाफिज़ ज़हीर, 500 रुपये शाकिर भाई बोरोली, 500 रुपये मुफ्ती खलीक साहब बच्चों के लिए, 50 रुपये बच्चों के लिए, 500 रुपये मुफ्ती मोहसिन साहब, 100 रुपये जमीयत डभोई, 200 रुपये सलीम भाई शेख, 300 रुपये मौलाना इमरान खानपुरी, 200 रुपये मौलाना इमरान साहब खानपुरी उस्ताद के लिए, 500 रुपये मुफ्ती हनीफ साहब बच्चों के लिए, 100 रुपये हाफिज़ आफ्ताब बच्चों के लिए, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए, 200 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई, 1500 रुपये पप्पू भाई मेमन, 500 रुपये एक मुस्लिम भाई, 500 रुपये मकबूल भाई फातिया, 200 रुपये एक मुस्लिम भाई, 100 रुपये आसिफ भाई। अल्लाह ताला इनका एहतियात को कबूल फरमावे। अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए पर्दे की अहमियत इम्पोर्टेंस के मुतालिक एक मुकालिमा पेश करने के लिए बच्चों को दावत देता हूँ आयशा खत्री और उसकी सहेलियों को कि वह आए और प्रोग्राम पेश करें। एक हजार अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहन, कल तो कॉलेज क्यों नहीं आई थी? क्या बताऊँ, कल तो मेरा मूड ही नहीं था। अरे यार, कल हमें इतना मज़ा आया कि पूछो ही मत। कल हमने बहुत मस्ती की। मुझे तो ऐसा लगा कि कल बहुत पढ़ाई होगी, इसलिए नहीं आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। अरे तू इतना लेट क्यों हुई आने में? अरे मैं कल गिर गई थी और मुझे चोट लगी थी। तेरा तो रोज का ऐसा ही है। चल छोड़, मैं तुम दोनों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ पूछो।
बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं? नहीं पता मेरी बहन, चल तू ही बता दे। अरे यार, तुम दोनों को इतना भी नहीं पता? अपने कॉलेज का एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पर हमारे सारे फ्रेंड्स होते हैं फिर भी हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। ओह, सही कहा तुमने, वेरी नाइस। वाह, तेरी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन तुझे कलर अच्छा लेना था आजकल के फैशन के हिसाब से। उसको तो देख, तू यहाँ मेरे कलर की बात करती है और वहाँ वो लड़की एक ही कलर एक ही टाइप की रोज ड्रेस पहन कर आती है। तुम उसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी अपना आप को इतना कवर करके क्यों आती है? चलो चलो उसी से ही पूछते हैं। चलो। हाय हाय हाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेकिन ये सलाम का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स तुम पर सलामतें हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उनकी बरकतें हो। वाह, वेरी नाइस, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्या हम तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तुम इतना काला काला कपड़ा पहनकर और कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में कैसे चल लेती हो? तुम्हें दिखता भी कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछ रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह आती हो, तुम्हें शेम फील नहीं होती? कॉलेज हो या सिटी प्लेस, ये मेरी सेफ्टी के लिए है, इसमें शर्म वाली क्या बात है? ओह, इसमें कैसी सेफ्टी? जब बेपर्दा औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उस पर माइल यानी अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब हम पर्दा करके निकलते हैं तो यही पर्दा, यही नकाब शैतान के जहरीले तीरों से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि तुम अपने घरों में ठहरी रहो और जमाने जाहिलियत की तरह अपनी नुमाइश मत करो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह आते हैं। सब में और हम में बहुत फ़र्क है। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं और औरत का मतलब ही छुपाए जाने वाले की है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे फेंक रही हूँ, और ये एक खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप बताइए, आप इनमें से कौन सी चॉकलेट सिलेक्ट करेंगे? बताइए, आपने पैक चॉकलेट ही क्यों चुनी? क्योंकि ये पूरी पैक है। ठीक, बापर्दा औरत की मिसाल भी इस पैक चॉकलेट की तरह है, जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं होती, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट की तरह है, जिसमें हर किस्म की नापाकी और गंदगी होती है और दुनिया की नज़रों में कोई अहमियत भी नहीं होती, और दूसरे देखकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वाह, तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो क्या इस्लाम में सारी पाबंदियाँ औरतों पर ही है? इस्लाम में मर्दों पर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में, जिस आयत में अल्लाह ताला ने औरतों पर पाबंदी लगाई है, उसी आयत से पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर पाबंदी लगाई है। ए मर्दों, जब तुम रास्तों से गुजरो तो अपनी निगाह नीचे झुका दिया करो, ताकि गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। तो ये हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकते थे, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया है ताकि वो किसी भी तरह से रुस्वा ना हो सके। मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। ये एक हीरा है और ये एक पत्थर है। अब आप बताइए, आप इनमें से किसे संभाल कर रखेंगे और किस तरह से संभाल कर रखेंगे? ऑफ कोर्स, हम तो हीरे को ही संभालेंगे और छुपा कर रखेंगे। कोई पागल ही होगा जो पत्थर को संभाल कर रखेगा। औरत की मिसाल भी इस हीरे जैसी है, जो बहुत ही कीमती होता है और उसे हम छुपा कर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम उसे खुले में रख देंगे तो वो सेफ भी नहीं रहेगा, और उसी जगह हम पत्थर को रख देंगे तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देती है।
हे मेरी प्यारी बहनों, ये भी एक तरह की बेपर्दगी है। हमारी फ़ोटो पर गैर महरम की नज़र पड़ती है। वो हमारी फ़ोटो को देखकर लाइक और न जाने क्या क्या करते हैं। ये भी सरासर बेपर्दगी है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी प्राइवेट फ़ोटो कभी भी अपलोड ना करें और दूसरों को भी इससे बचाएं। वाकई इस्लाम में औरतों का बड़ा मुकाम है। आज हमें समझ आ गया। आज हमें पता चला कि हम आम औरतें नहीं, खास औरतें हैं। और हमें खास औरत ये पर्दा और नकाब ही बनाता है। आज से हमें भी पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी। आज से हम भी वादा करते हैं कि पर्दे का पूरा एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दा करने की ताकीद देंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं आप सबसे बहुत अदब के साथ गुजारिश करती हूँ कि हम भी इरादा करें कि आज से पूरी पाबंदी के साथ पर्दे का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को इस पर पूरी पाबंदी करने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अब में सालाना इम्तिहान जो हुआ था उसके अंदर बाहर से ही इम्तिहान लेने आते हैं, वही मार्क्स और नंबर देते हैं। तो इस इम्तिहान में 3 नंबर पे कामयाब होने वाले बच्चों का मैं नाम लेता हूँ। जल्दी से स्टेज पर आ जाए और अपना इनाम ले जाए। इनाम देने के लिए मैं मौलाना यूनुस साहब को दावत देता हूँ कि अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम दे। 3 नंबर के लिए हुजैफ़ा हाजी निसार भाई गनम, मोहम्मद ज़ैयान ज़ुबैर भाई मंसूरी, मोहम्मद ज़ैद जुनैद भाई शेख, अनस निजाम भाई शेख, अफजल मुजाहिद शेख, अहमद सिकंदर भाई लोहार, मोहम्मद फैज़ ज़ुबैर भाई मंसूरी। ये 7 बच्चे स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। ले ले 1000 रुपये मुफ्ती इमरान साहब की तरफ से बच्चों के लिए, 200 रुपये उस्ताद के लिए, 300 रुपये अब्दुल हफीज़ भाई मेहमान बच्चों के लिए, 200 उस्ताद के लिए, 1000 रुपये एक मुस्लिम भाई उस्ताद के लिए, 1000 रुपये बच्चों के लिए, 200 रुपये हनीफ भाई मेहमान उस्ताद के लिए, 200 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए और हाजी निसार भाई गनम की तरफ से 3500 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला इनके अतियात को कबूल फरमावे। 7 बच्चे हो गए ना, भाई हो बच्चे माता का ना। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनन जज़ा मौलाना यूनुस साहब। सामीन, अपने जलसे को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों के ऊपर एक नसीहत को नज़म के अंदाज़ में पेश करने के लिए शिफा लोहार और उसके ग्रुप को दावत देता हूँ, वह आए और प्रोग्राम पेश करें। 500 रुपये याह्या भाई पठान की तरफ से उस्ताद के लिए। पीछे का खड़े हो तुम लोग, दिखते नहीं हो, शिफा तो बीच में खड़ी थे बेटा। इधर आ जा। 500 रुपये मोहिन भाई मेमन की तरफ से उस्ताद के लिए। बस तू इधर खड़ी रहे। साइड पे तुम लोग साइड पे रहो ना, क्यों हां साइड पे रहो ना। धीरे बोलना आयशा। मेरा माइक बेटा यहाँ तू सदा आगे से आओ। थोड़ा साइड पे आ जा, खड़े खड़े यहाँ साइड पर यहाँ बजा दे।
प्यारे बच्चों, लड़ो मत, हाथ मिलाओ, नेक बनो, एक बनो। मैं तुमको एक नसीहत सुनाती हूँ, तुम भी मेरे साथ पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो, नाते सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, गाने छोड़ो, नाते सीखो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। इल्म अमल की दौलत ले लो, नेकी करके जन्नत ले लो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। देखो हरगिज़ झूठ न बोलो, सच ही बोलो जब लब खोलो। इश्क़ मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। इश्क़ मोहब्बत आम करो तुम, अच्छे अच्छे काम करो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। सब बच्चों को नेक बना दो, अच्छी बातें सबको सिखा दो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। अम्मी की हर बात को मानो, अब्बू की अज़मत पहचानो। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो, एक बनो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। रब की इबादत रोज करो तुम, जिक्र तिलावत रोज करो तुम। इश्क़ मोहम्मद पाते जाओ,
हर सुन्नत अपनाते जाओ, इश्क़ मोहम्मद पाते जाओ, हर सुन्नत अपनाते जाओ। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। प्यारे बच्चों नेक बनो तुम, झगड़े छोड़ो एक बनो तुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनको और तरक्यात से नवाजे। मैं नंबर 2 के कामयाब होने वाले बच्चों का नाम लेता चलूँ। कहाँ गया वो? आमीना आसिफ भाई खतरी, अल्फेज़ हनीफ भाई लोहार, अब्दुल समद जैनुल भाई मेमन, उमर निज़ाम भाई खतरी, जिद्दीन नवेद भाई शेख। इनको इनाम देने के लिए मैं मुफ्ती खलीक साहब को दावत देता हूँ कि वो आए अपने मुबारक हाथों से इनको इनाम दे। 200 रुपये लालू भाई सूरती उस्ताद के लिए, 200 रुपये बच्चों के लिए, 3000 रुपये जाकिर भाई खतरी मदरसे के लिए, 1500 रुपये जाकिर भाई खतरी उस्ताद के लिए, 500 रुपये जाकिर भाई खतरी जुवेरिया खतरी के लिए, 100 रुपये मौलाना अली आछोड़ी बच्चों के लिए, 100 रुपये उस्ताद के लिए, 100 रुपये मौलाना मोहिउद्दीन साहब बच्चों के लिए, 200 रुपये उस्ताद के लिए, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए। अल्लाह ताला इनके एहतियात को कबूल फरमावे और दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमावे। नंबर 2 है, आराम से उतरियो। बच्चा इसका ले ला, इसका इनाम दे दे। तेरा भी है, तेरा है। हाँ जिद्दीन है ना। जज़ाकल्लाहु खैरा मुफ्ती खलीक साहब। अब मैं जलसे को कामयाब बनाने के लिए जलसे को आगे बढ़ाते हुए हसद जलन के उन्वान पर एक तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ। हुज़ैफ़ा गनम आए और तकरीर पेश करें। हसद ये आग हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे मुआशरे में इतनी तेज़ी से ये गंदगी फैली हुई है कि कोई अपने भाई की तरक्की देखने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि जो नेमत उसको मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली है, तो हमें भी वो अल्लाह की तरफ से मिली है तो हमें भी हसद करने के बजाय अल्लाह से उस नेमत की दुआ करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, जलसे में आए हुए मेहमानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ बहनों, आज मैं ऐसे मौजू पर बात करूँगा कि वो हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में और पूरे मुआशरे में ये गंदगी फैली हुई है। उसका नाम है हसद, जेलसी यानी जलन। जब भी कोई अपना या पराया दुनियावी लाइन से कामयाब हो रहा हो तो हमें अंदर ही अंदर हसद और जलन पैदा होती है। तो मैं आपको बताऊं हसद किसे कहते हैं। हसद उसको कहते हैं कि कोई बंदा किसी की नेमत देखकर दिल में जलता हो और ये तमन्ना करे कि ये नेमत उसकी ख़त्म हो जाए और उसके पास न रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे की नेमत देखकर
हसद करने वाला गोया मेरी इस तकसीम से नाराज़ है जो मैंने अपने बंदों पर फरमाई है। और अगर कोई बंदा ये तमन्ना करे कि जैसे ये नेमत उसको मिली है ये मुझे भी मिल जाए, तो इसको हसद नहीं बल्कि इसको रश्क कहते हैं और ये जायज़ है और हसद करना नाजायज़ है। इसलिए हसद एक आग है। हम सबके आका ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि हसद करने से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है, जिसको चाहता है कम रिस्क देता है। और हमारे मुआशरे में ज़्यादातर हसद कारोबार में ही होता है। किसी की अच्छी दुकान देखकर, किसी का अच्छा शोरूम देखकर। और ज़मीन पे पहला गुनाह जो था वो हसद था कि काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसने हाबिल का कत्ल कर दिया। तो ज़मीन पे पहला गुनाह कुफ्र नहीं, शिर्क नहीं, हसद है कि मैं अच्छा नज़र आऊँ, मेरा भी नाम हो। ये दोनों बहुत ही ख़तरनाक है और हसद करने वालों के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं है। वो तो पहले ही हसद की आग में जल रहा होता है। और किसी की बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हसद और गिना से बचाए। आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नंबर 1 पे कामयाब होने वाले बच्चों को दावत देता हूँ। इसके लिए मौलाना मुफ्ती मोहसिन साहब को आए स्टेज पर अपने मुबारक हाथों से इनको इनाम देवे। नंबर 1 पे कामयाब होने वाले बच्चे इल्मा हासिब भाई मेमन, आयशा अल्ताफ़ भाई गुंडीवाला, मरियम अब्दुल कादिर मेमन, ज़ैनब हाजी सुहेल मेमन, फ़ातिमा सादाब मुंशी। अब सिर्फ एक ही प्रोग्राम बचा है, उसके बाद हमें जिस शिद्दत से उस घड़ी का इंतज़ार था, कुछ ही देर में हम उनसे मुस्तफ़िज़ होंगे। मैं दिल की गहराइयों से बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ हज़रतुल उस्ताद, हमारे मुशफ़िक़, मुरब्बी, रहबर, सरताज उलमा, कायद। और मैं यूँ कहूँगा कि शहर बड़ौदा की खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने ऐसे उम्मत का गम और उम्मत का दर्द रखने वाले और कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखने वाले उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इमरान साहब अता फ़रमाए हैं। इनकी खिदमत का बदला तो अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। अल्लाह इनके अमल में, इल्म में, अमल में, उम्र में आफ़ियत के साथ खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। मुझको इससे क्या गर्ज़ है सुबह है या शाम है, मुझको इससे क्या गर्ज़ सुबह है या शाम है, खिदमत अहले चमन हर वक्त मेरा काम है। अब मैं नात पेश करने के लिए हमज़ा और इसके ग्रुप को दावत देता हूँ कि वह वो नात पेश करें। दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, दिल में हो याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है, बाद हमद के अगर है तो मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस बार मदीने का सफ़र हो मेरा, जिस बार मदीने का सफ़र हो मेरा, हाँ मेरे लिए एक वही साल अच्छा है। लोग कहते हैं कि चाँद बहुत हसीन है, लोग कहते हैं कि चाँद बहुत हसीन है, और चाँद कहता है कि मोहम्मद का जमाल अच्छा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आका जी आपका शुक्रिया, प्यारे नबी जी आपका शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया, हम
शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बताया मुस्तफा का शुक्रिया। एक रिश्ते में पिरोकर नफरतों को दो दिया। एक रिश्ते में पिरोकर नफरतों को दो दिया। दुश्मनों को भी मिलाया मुस्तफा का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बताया मुस्तफा का शुक्रिया। खुद करे फाका मगर देते हैं खाना गैर को। खुद करे फाका मगर देते हैं खाना गैर को। बाकी ये जज्बा बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बताया मुस्तफा का शुक्रिया। एक खुदा का हुक्म जारी है जहाँ में हर जगह। एक खुदा का हुक्म जारी है जहाँ में हर जगह। आसना उससे कराया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बताया मुस्तफा का शुक्रिया। फिक्र फन से हो गया अनवार का भी राबता। फिक्र फन से हो गया अनवार का भी राबता। जब लिखा लिख कर सुनाया मुस्तफा का शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बनाया मुस्तफा का शुक्रिया। हमको अल्लाह का बताया मुस्तफा का जिया। हमको अल्लाह का प्यारे नबी जी आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। हमें जिन बच्चों के इनाम बाकी है उनका भी नाम लेता हूँ, वो भी स्टेज पर आए। मुफ्ती हनीफ साहब, मौलाना इमरान साहब, मुफ्ती सोहेल साहब, हाफिज़ सईम अख्तर साहब, ये चारों हजरात स्टेज पर तशरीफ़ ले आवे, अपने मुबारक हाथों से बच्चों को इनाम दे। नंबर 1 हुवैस जहीर भाई शेख, नवाज़ नवेद शेख, जैनुल जुनैद भाई शेख, अहमद गुंडीवाला, फजल मुजाहिद शेख, नैयर आसिफ मंसूरी, जर्नलिस्ट फुरकान सेठवाला, आहिल मुज़म्मिल मंसूरी, अल्फिया सईदुल भाई शेख, मोहम्मद अली फ़ारूक शेख, असद निजाम भाई शेख। 500 रुपये हाफिज़ सलाहुद्दीन साहब बच्चों के लिए, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए, 1000 रुपये हाजी सरफुद्दीन भाई खतरी बच्चों के लिए, 500 रुपये उस्ताद के लिए,
100 रुपये एक मुस्लिम भाई बच्चों के लिए, 500 रुपये शौकत भाई मंसूरी बच्चों के लिए, 200 रुपये मरहूम रफ़ीक भाई किसाल सवाब के लिए, 500 रुपये आसिफ भाई गुंदी वाला बच्चों के लिए। अल्लाह इनके एहतियात को कबूल फरमावे। देखो नाम बोल लो। अल्फिया गई, अल्फिया, अल्फिया कौन है? अल्फिया आई चल फटाफट। अली, मोहम्मद अली तो है। जलसे को कामयाब बनाने में और जब भी कुछ प्रोग्राम होता है तो अब्दुल रऊफ़ भाई काजल वाला, सोहेल भाई मेमन, हनीफ भाई मेमन, हाफिज़ फैज़ान, हाफिज़ आफ्ताब, मुसा भाई मेमन, हारून भाई मेमन, जुनेद भाई पटवा पोलिया वाला, जुनेद भाई शेठ वाला, जहीर भाई पोलिया वाला, अल्ताफ़ भाई सुरती, आसिफ भाई खतरी, इमरान भाई सैयद, आफाक भाई बंगरी वाला और मोहम्मदी खिदमत ग्रुप के तमाम नौजवान साथी जो हर प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में खूब खूब बरकत अता फ़रमावे, दोनों जहां में कामयाबी अता फ़रमावे और इनकी नस्लों में हाफिज़ आलिम और दीन के दाई पैदा फरमावे। और आने वाले तमाम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और जलसे को रौनक बख्शी। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमावे। और मैं बड़े ही अदब के साथ उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इमरान साहब को दावत देता हूँ कि अपने मलफूज़ात आलिया से मुस्तफ़िज़ फरमाएँ। और जो बच्चे ने ख़त्म कुरान किया है तो उस बच्चे को इनाम के लिए भी नाम देता हूँ। अयान शेख भी, वो भी स्टेज पर आ जावे, उस्ताद मोहतरम के हाथ से उसको इनाम दिया जाएगा। सबके काम खिदमत करने वाले होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जलसे में से ही कुछ बातें सीख कर आपके सामने पेश कर देता हूँ। बच्चे बड़ों को सिखाते हैं, बड़े बच्चों को सिखाते हैं, फिर बच्चे बड़ों को सिखाते हैं। बच्चों की सीख बहुत सच्ची होती है, हमारी सीख में कुछ मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन इनकी सीख में इखलास होता है और सच्चाई होती है, तो इनकी बातों का बड़ा असर होता है। और हमारे हाफिज़ साहब ने कहा कि जवानों का जो है हौसला बढ़ा रही तो मेरे बुड्ढों का क्या करने का। हर जगह जवान ही जवान, जवान ही जवान, बूढ़े जाएंगे कहाँ सब। बूढ़ों की भी तो इज़्ज़त भी होनी चाहिए और उनका मकाम भी होना चाहिए। वो अक्सर कहते रहते हैं ना कि बारात वालों ने बुलाया कि जवान के अलावा एक भी बुढ़ा आदमी बारात में आना नहीं चाहिए। तो बोलेगे यार ऐसा तो हो नहीं हो सकता। बोलेगे नहीं तो बारात में हम तुमको बहू नहीं देंगे। किसी तरह भी सब जवान बस में बैठ गए तो एक चाचा थे, वो कहने लगे कि भाई मुझे ले जाओ, काम लगूंगा। भाई चाचा तुम हमको फंसवा देंगे, इसकी बीवी भी नहीं आएगी। बोले नहीं, डेकी में डाल दो मेरे को। ले गए उनको और जाकर फिर वहाँ पर दावत खिलाने बिठाया। तो बारात वालों ने जो है वो सामने वालों ने सबके हाथ जो है वो बांध दिए और हाथ बांध के बोले लकड़ी बांध दी और अब खाना खाओ। खाना खा के फिर बहू को लेके जाओ। ये परेशान हो गए, हाथ लंबा हो गया, आवे कैसे। तो किसी ने कहा कि वो चाचा डेगी में है, उसको पूछ के आओ कि मसला टेढ़ा हो गया है। तो चाचा को पूछा कि चाचा धीमे से खोल के कि ऐसा मसला हो गया, क्या करे। तो कि आमने सामने बैठ जाओ और एक दूसरे को खिला दो और बहू लेके निकल लो। तो वो थे बुढ़े हैं तो फ़ायदा हुआ, वरना जवान तो हाथ में लकड़ी वाल के भी उनके हाथ नावल थे। इसी तरीके से हमारे घरों में जो बड़े हैं, मैं तो कहता हूँ हमारी बच्चियों को भी कहता हूँ कि सासू अम्मा को अपनी खानका समझो। सासू अम्मा को क्या समझो? अपनी खानका समझो।
वो तुम्हारी इस्लाह कर 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 के इस काबिल बना देती है कि तुम भी अच्छी सास बन जाओगी। दूसरा क्या होगा? इसलिए ज़िंदगी के गुजारे में आज बेटियों के भी माइंड ऐसे बने हैं कि एकदम मस्त लाइफ चाहिए, कोई बीच में दखलगिरी होनी नहीं चाहिए। तो इसको छोड़ेगी इन्हें, अम्मा को तो तेरा छोकरा तेरे को दजकेगा। दजकने का तो सिस्टम दुनिया में अल्लाह ने डालेला ही है, इसलिए छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, माँ की और बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह ताला वो तकलीफ़ों को दूर करेंगे और तुम्हें राहत अता फरमाएंगे। वेस्टर्न कल्चर की वजह से हमारी बच्चियों में ये बीमारियाँ आ रही है और बार बार हमारे सामने ये केस आ रहे हैं कि अब नौजवान बच्चियाँ भी बहुत जगह पे माँ बाप को पसंद नहीं कर रही है और माँ बाप भी जो है वो अपनी चलाने में बहुत आगे होते। हम समझते हैं कि भाई माँ जो है 20 बरस तक पालती है तो उसका भी हक़ होता है, लेकिन हमें सही तरीके से अपने घरों को चलाना होगा, तभी जाकर हमारे घर कामयाब होंगे। माँ बाप को भी, बड़े लोगों को भी समझ के रहना होगा। बहुत सारी चीज़ों में ऑडिट न करना ही बेहतर है, खामोशी बेहतर है। बड़े लोग गम खा जाएंगे तो छोटे लोग सही चलेंगे। तो अपने घरों को अच्छा बनाना हो तो कुछ तरीक़े अपनाओ ताकि अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। 60 बरस में, 70 बरस में तो हम ऐसे लूले लूले गोलियां खा के हो जाते हैं कि हमारे ठिकाने नहीं पड़ते। कारी इमरान को हंसी आ रही है, हकीकत बात है ना। इतने टेंशन और डिप्रेशन वाली ज़िंदगी घर में गुजारते हैं कि 50-60 बरस में तो ऐसा लगता है कि ये आदमी अब अल्लाह ही जाने कब रवाना होने वाला है। तो ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। अच्छी ज़िंदगी गुजारो, खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अपने घर को जन्नत नहीं बनाया तो वो ऊपर की जन्नत कैसे बनाएंगे? यहाँ की जन्नत तुम नहीं बना सकते हो, अपने 4-5 इंसानों के घर को जन्नत नहीं बनाते हो तो ऊपर की जन्नत कैसे बनाओगे? सब्र का आपको प्याला नहीं बल्कि ड्रम भर के पीना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना घर चला सकोगे और मौलाना लोग इदारा चला सकेंगे। वरना अगर प्याला पीने जाओगे तो वो तो खाली हो जाएगा। बड़ी कोठी सब्र की पिएंगे तभी जाकर हमारे घरों में सुकून मिलेगा। इसलिए बात यहाँ पर चल गई थी बड़े बुड्ढों की। असल बात तो मुझे कहनी थी कि कुछ औलियाए किराम के बचपन के वाक़यात में सुना दूँ ताकि हम जो औलियाए किराम से मोहब्बत करते हैं वो हम थोड़ा सा देखें कि हमारी ज़िंदगी में उन औलियाए किराम की कितनी परछाइयाँ मौजूद हैं। असल तो अल्लाह के औलिया का तरीक़ा ये था कि हमको तुम फॉलो करो, हमारे अमल में तुम फॉलो करो। तो औलिया किराम हमें ये सिखा कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेहद करते थे, तब जाके उनको अल्लाह ने विलायत का मकाम अता फरमाया। लेकिन किसी भी वली ने एक भी नमाज ज़िंदगी में नहीं छोड़ी, तभी जाकर वो वली बने। हम वलियों को मानते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि नमाज हमारी न छूटे, इसलिए कि औलिया अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रखना चाहते थे और खुश रखते थे, इसलिए उनकी नमाज कभी नहीं गई। तमाम औलिया अल्लाह में मशहूर औलिया अल्लाह हम जानते हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो सिस्तान से तशरीफ़ लाए थे और अल्लाह पाक ने उनको पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा मकाम अता फरमाया। वो मकाम मिलने की वजह उनकी वालिदा भी है। उनकी वालिदा की वजह से उन्हें इतना ऊंचा मकाम मिला कि लाखों लोग उनके हाथ पर ईमान लाए और आज भी लोग उनकी जो है कदर और एहतराम इसलिए करते हैं कि अल्लाह ने उनसे अपनी मोहब्बत और रसूलुल्लाह ने उनको अपनी मोहब्बत दी। मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी जगह से वहाँ गुज़र हुआ तो एक नॉन मुस्लिम जो है इधर बात करने लगा कि हम जब भी इधर अजमेर से गुज़रते हैं तो हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर जो है हम ख्वाजा साहब की तरफ हाथ जोड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही बातचीत में कहा कि और मुसलमानों के बारे में तो हमको हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कि ये ख्वाजा साहब के सच्चे ग़ुलाम लगते नहीं हैं। आज भी उनको एहसास हैगा कि सच्चे रसूलुल्लाह के ग़ुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, इसलिए आज भी नॉन मुस्लिम उनके पास जाते हुए हाथ जोड़ के निकलते हैं और वो देखना चाहते हैं कि इनको चाहने वाले कैसे हैं,
इनको चाहने वालों की नमाज़ों का कोई मसला नहीं है, सुबह में आराम से पढ़े रहते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए क़यामत के दिन हुजूर के सामने सिफारिश करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो बंदा नमाजी नहीं है, अल्लाह के वहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना औलिया अल्लाह के वहाँ वैल्यू है, ना नबियों के वहाँ वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है जो बेनमाजी है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कह दिया कि बेनमाजियों का हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है। जो बेनमाजी होगा अल्लाह उसको जर्रा बराबर निगाह भी नहीं डालेंगे, बल्कि उनसे निगाह हटा लेंगे। तो अगर हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि मैं जब छोटा था, और जो है इनकी वालदा का पूरा वाक़या है, जब मैं पढ़ के आया तो मेरी वालदा ने रात को जो है पानी मंगवाया, तो हमारी जो है वो मटके में पानी नहीं था, तो मैं दूर जो है दरिया नदी में पानी भरने के लिए गया। रात को ठंडी का मौसम था, इतनी ठंडी थी कि जब मैं पानी लेकर आया घर में तो मेरी वालदा सो गई थी। तो मैं जो चीज़ में पानी लाया था वो पानी नीचे लगा हुआ था, उस ठंडी की वजह से मेरे हाथ में प्याला चिपक गया, और मेरी अम्मा को उठाने को जी नहीं चाहा कि अगर मैं उठा दूंगा तो उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो उनकी अम्मा को उन्होंने उठाया नहीं। औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं, हम औलिया अल्लाह का नाम ले देना माँ को दचकते हैं, जवान छोकरे माँ को गाली बोलते हैं, माँ को बुरा भला कह देते हैं। माँ थक के सोई है तब भी उनको एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ थक गई है। छोटे बच्चों को जिनके अंदर सूझबूझ आ गई है उनको भी एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ कितनी थकी हुई है। सबकी खिदमत करके थोड़ी देर सोई है तब भी उनको एहसास नहीं होता है। रात को 12 बजे 1 बजे घर में दरवाजे पटक के दाखिल होते हैं और उनको एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ उठाकर नींद को लिया है। ये औलिया अल्लाह का तरीक़ा है, हमने अपनाया नहीं है। हमने तो रसूलुल्लाह से लेकर तमाम औलिया अल्लाह के नामों को खाली नाम लिया है। घर में जब तक उनके तरीक़े नहीं लाएंगे वहाँ तक सच्चे कोई ग़ुलाम नहीं बन सकता है। नाम लेने से अगर ग़ुलाम बन जाते तो मक्के वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 40 साल तक लेते रहे, 40 साल तक मोहब्बत करते रहे, 40 साल तक आपकी खिदमत की तारीफ़ करते रहे। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह ने अमल सौंपा तो मक्के के कई लोग रसूलुल्लाह से दूर हो गए और वही मोहब्बत करने वाले, वही नाम लेने वालों को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और हमेशा के लिए वो जहन्नम में इसलिए गए कि रसूलुल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह का काम उनके पास नहीं आ सका। इसलिए बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरी वालदा सो गई, तहज्जुद के वक़्त उठी तो मुझे देख कर कहने लगी, बेटा तुम सोए नहीं इतनी ठंडी में। तो मेरे हाथ में जो गिलास था वो भी चिपक गया था बर्फ़ की वजह से। तो मैंने उनको जो है पानी पिलाया। बस ये पानी पिलाने का जो टाइम था तहज्जुद का, तो गैब से मेरे दिल में इल्हाम हुआ कि तेरी माँ की खिदमत की वजह से आज हम तुझे विलायत अता फरमाते हैं। तो माँ की खिदमत से विलायत मिली, माँ की मोहब्बत से विलायत मिली है। जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनके वालिदैन ने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजाज और मुरीदीन में से है, उनकी वालदा को जो है 15 सिपारे मुँह पे याद थे, वो रोज़ाना पढ़ करती थी। तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए हैं तो तारीख़ में लिखा है कि वो हाफिज़ कुरान 15 सिपारे के होकर बाहर आए। तो माँ भी अगर औलिया अल्लाह से मोहब्बत करती है तो उसको ज़रूरी है कि नमाज़ों की पाबंद बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई हैं, उनके ग़ुलाम हैं, उनको चाहने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़े हमें बताए वो घर में लाएंगे तो ही कामयाब होंगे। मैं तो कभी कभी ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस नबी के नाम पर अल्लाह पाक दहकती भड़कती हुई आँख को बुझा देते हैं तो वो अल्लाह रसूलुल्लाह के तरीक़ों से हमारे घर की आँख को क्यों नहीं बुझाएंगे? रसूलुल्लाह की रहमत से हमारे घर के झगड़े क्यों नहीं मिटाएंगे? रसूलुल्लाह की बरकत से हमारे मसाइल हल क्यों नहीं करेंगे? जब अल्लाह जहन्नम को बुझाने तैयार है, जहन्नम की आग बुझाने तैयार है, जहन्नम के भड़कों को बुझाने तैयार है, तो क्या वो अल्लाह रसूलुल्लाह के नाम की बरकत से हमारे घरों की तकलीफ़ को दूर नहीं करेंगे?
तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपने घर में लाना है। एक एक तरीक़ा, खाना, बैठना, उठना, सोना, आप तावीज़ पे तावीज़ लटकाओ, लेकिन रसूलुल्लाह की एक सुन्नत अपने घर में अदा करवा दो, वो लाखों तावीज़ से ज़्यादा ताकतवर है। बल्कि हमारा तो अक़ीदा है कि आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा ताकतवर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। रसूलुल्लाह की सुन्नत में इतनी ताकत देगी, लेकिन हम लोगों का मिजाज ही अलग बन गया है। करना नहीं है, रेडीमेड का ज़माना है, रेडीमेड आइटम चाहिए, रेडीमेड फूंक चाहिए, रेडीमेड तावीज़ चाहिए है, रेडीमेड पानी चाहिए है। हमारा यही माइंड बन गया है। और ऐसा माइंड बना है कि अल्लाह ही रहम करे, बस एक मिजाज बनाकर बैठे हैं। सुबह में नमाज नहीं पढ़ते तो कितनी नहूसत, शैतान पेशाब करता है, शैतान घर में आता है, खाने की बरकत ले जाता है, घर के अंदर परेशानियां डाल जाता है, वो सब डाल के वो जाता है और अपने जाते दूसरे के पास। तो कोई ऐसा ज़बरदस्त तावीज़ दो कि मेरे सब घर के मसले हल हो जाए। वो शैतान वहाँ बैठे बैठे हंसता है कि अम्मा कल भी आऊँगा फिर से, नमाज नहीं पढ़ेगी तो, और बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा बंद नहीं करेगी तो फिर से आऊँगा, और बिस्मिल्लाह बोल के खाना नहीं खाएगी तो घर की सारी बरकत भी ले जाऊँगा। तो हुजूर ने जो तरीक़ा बताया उसको छोड़ के हम कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। लोगों को मौका मिल जाता है। कारी इमरान साहब देखते हैं और देख के कह देते कि तुम्हारे घर में जो है वो 15 जिन्नात हैं। अब अल्लाह जाने बेचारी घबरा जाती है कि अल्लाह रहम करे, 15 जिन्नात कहाँ रहते होंगे। अच्छा, इनको भी दिखने का चालू हो जाता है। अभी तक नहीं था, लेकिन दूसरे दिन फिर घर वालों को कहते भी है कि मैं किचन में जाती हूँ तो कोई आता जाता दिखता है। पहले नहीं दिखता था, अब दिखने का चालू हो जाता है। जिन्नात भी परेशान होते हैं कि यार इनके घर में सोने के ठिकाने नहीं है, हम पादरी आदमी को यहाँ डाल दिया, यहाँ कहाँ सोएंगे हम। ये सारे तरीक़ों से हम परेशान हैं। सोनोग्राफी नहीं है, कोई एक्सरे नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, बगैर उसके जिन्नात तुम्हारे घर में दिखा देते। न तुमको दिखते न मुझे दिखते हैं। वो जिन्नात भी परेशान है कि यार हम लोग पहाड़ों में रहते और ये हमारे को घर में घुसर के तोहमतें लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात है ना। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, बच्चा डरता है या बड़ा डरता है? कुत्ते को देखा है, बिल्ली को देखा है, शेर को देखा है तो डर लगता है कि भाई शेर आया, अरे भागा इंसान, शेर आया। अचानक चूहा आया तो भागता है। घर में संडासिया जो टेररिस्ट है वो आया, घर में ऐसा लगता है कोई टेररिस्ट आ गया है, तो देख के भागते हैं लोग। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिन्नात को देखा है? जिसने देखा हो उंगली ऊंची कर दे, हम इंशाल्लाह अलग से मुलाकात करेंगे। तूने देखा है भाई? कोई नहीं देखा हो तो उंगली ऊंची कर दो। इलियास दवाई से आए, रास्ते में मिल जावे, कोई साड़ी वाली औरत खड़ी हो नहीं। अब ये बताओ मुझे कि जब देखा ही नहीं है, जब देखा ही नहीं है तो फिर डर काहेगा? ये डर काहेगा? भाई कोई चीज़ देखी हो तो डर लगे, इसको तो देखा ही नहीं है हमने, तो फिर डरते क्यों हैं? इसका मतलब ये हुआ कि हमने रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है वो तालीम को मुकम्मल अपने दिमागों में मजबूत नहीं बिठाया है, इसलिए लोग हमें डरा रहे हैं। वरना सहाबा किराम के बच्चे तो बाहर निकलते थे तो कभी हुजूर फरमाते थे छोड़ो इनको, छोड़ो। अरे क्या हुआ तो कि जिन्नात को पकड़ के बांध दिया है। कौन सहाबा के बच्चे और अपने पास आ जाए तो हमारे जैसे मौलवी साहब भी रात को, हालांकि होता वो था कुछ भी नहीं, खाली आवाज़ आती है। ऐसे तो आपको रोज़ रोड के ऊपर टी टी पी 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 की आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे ही कोई ने आपके घर का मसला बता दिया कि आपके घर में है तो वो टी टी पी पी अब जिन्नात की आवाज़ लगती है। तो मौलवी साहब रात को आवाज़ बहुत ख़तरनाक आती है। अरे रोज़ आती थी भाई, ये आज तेरे दिमाग में से चालू हो गई है। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने जहन को, अपने सोच को मजबूत बनाइए और अल्लाह पे भरोसा कीजिए। इंशाअल्लाह ये सारे चीज़ें हमारे से दूर हो जाएगी। मैंने वहाँ पे भी बताया था कि एक बंदे को लेकर आए हमारे वहाँ मौलवी मोहसिन साहब। अब उसको किसी ने बता दिया था, बहुत ताज्जुब हुआ कि मैंने बोला क्या हुआ इसको, तो बोले एक जन के पास ले गए थे, उन्होंने बोला कि इसको 39 जिन्नात लगेले हैं। कितने? 39 जिन्नात। मैं क्या आप लोगों को पहले हेलमेट पहननी पड़ेगी कि आप लोगों को मार ना देवे। मैंने बोला अच्छा बताओ इसका मसला क्या है, इसकी शादी हो गई है तो क्या नहीं हुई है? मैं कहा ठीक है बिठाओ। देखो ये साइकोलॉजिकल भी थोड़ा समझ लो। उसको बिठाने के बाद मैंने ऐसे ही पढ़ के ने तावीज़ डाला। मैंने बोला इसके अंदर देख क्या दिखता है।
देखने के बाद बोलता है कि लाल कपड़े वाली औरत दिखती है इसकी शादी करवा दो, सब जिन्ना चला जाएगा। और अल्लाह के करम से उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, सारे जिन्नात रवाना हो गए। वो पानी के अंदर भी उसको वही दिखी जो उसके दिमाग में थी। तो ये सारी चीज़ें, एक बच्चा हमारा है, वो कभी यहाँ हो कि ना हो, उसकी अम्मी मेरे पास आवे कि उस्ताद देखो ना, ये रोज़ कहता है कि घर में घोड़े दिखते हैं, घर में घोड़े दिखते हैं। हमको तो बहुत डर लगता है। रोज़ कहता है देखो अम्मी 2 घोड़े आए, 3 घोड़े आए। मैंने एक दिन उसको पूछा ईमानदारी से बोल कौन से घोड़े दिखते? बोले उस्ताद ऐसा नहीं है, मैं इनको रोज़ कहता हूँ कि 2 सावर में लेके आओ, पर लेके आते नहीं है, तो मैंने रोज़ इनको घोड़े दिखाता हूँ तो फिर सावर में लेके आते हैं। वाह भाई वाह, मैंने बोला ये बच्चे। तो ये सारी चीज़ों को हम अपने घरों से निकालें और अल्लाह रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी उसको लाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मुझे हुज़ूर ने चौकी पे लगा दिया, तो चौकी करते करते रात को मैंने देखा कि कोई हमारी खजूरें लेके भागा, तो मैंने उसको पकड़ लिया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की रिवायत है कि मैंने पकड़ा उसका हाथ, उन्होंने देखा था जिन्नात को, देखो पकड़ा तो देखा तो मुझे उसके बाल और उसके हाथ पूरे के पूरे किसी जानवर और बाल जो है इस तरह के कुत्ते का हाथ मैंने पकड़ लिया, ऐसे मुझे महसूस हुआ। मैंने उसको कहा कि तू चोरी करके भागता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं गरीब हूँ, मुझे खाने के लिए चाहिए, मैं ले जाता हूँ, मैं अब आइंदा कल नहीं आऊँगा। दूसरे दिन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से फरमाया कि ऐसा वाक़या बना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल आएगा वापस। फिर दूसरे दिन आया तो मैंने पकड़ लिया, बोले कि नहीं मुझे जाने दो, सॉरी अब नहीं आऊँगा। वो पकड़ लेते थे, अपने तो दिखे ना, घर छोड़ के भाग जावे। कई लोगों ने बेचारे लोगों के घर भी खाली करवा दिए कि तुम घर छोड़ दो, ये जाने वाले नहीं हैं। वो बेचारे घर वाले चले गए। अपने पास तावीज़ ऐसा होना चाहिए कि वो चले जावे, तो ये घर वालों को निकाल देते, ये जिन्नात हो गए जैसे बेचारे। तो सिस्टम हमने बिगाड़ दिया है। अपने जहन को मजबूत बनाएं, बहनें जहन को मजबूत बनाएं, और जो दुआएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसको ताकत से इस्तेमाल करें और पढ़ें, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे। तो तीसरे दिन फिर आया तो कहा कि अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुझे ले ही जाऊंगा। उसने कहा कि आज आखिरी मर्तबा एक अमल बताता हूँ तुझे, वो अमल तू सीख ले, उसके बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। बोला क्या अमल है? तो कहा कि जब भी घर में चले जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लो, उस घर में हम दाखिल कभी नहीं होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा हुआ किस्सा? तो बोले था तो झूठापन सच्चा अमल बता के गया, अमल सच्चा बता के गया। तो जो बंदा आयतुल कुर्सी रात को पढ़ के सो जाता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 मरतबा पढ़ो तो 1 फरिश्ता, 2 मरतबा पढ़ो तो 2 फरिश्ते तुम्हारी पूरी रात सिक्योरिटी में हिफाजत में लगे रहते हैं। इससे अच्छा क्या अमल? मंबात मुतवज़्ज़ियन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात को वज़ू करके सो जाया करो, 1 फरिश्ता तुम्हारे सराने बैठ कर दुआ पूरी रात देता है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू। एक फ़रिश्ता बावज़ू बंदा जब सो जाता है तो उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इस पर रहम फरमा। कितने अच्छे अच्छे अमल है, ये अमल हम अपने घरों में करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी सूरत कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। इसकी तफसील का मौका नहीं है, वरना मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं कि कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक जो है फ़िज़िकली प्रॉब्लम्स के लिए अल्लाह ताला ने उसमें ताकत रखी है, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ये दिमागी और मेंटली जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसका असर अल्लाह ने कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास में रखा है। इसकी डिटेल हम साइंटिफिक हिसाब से पढ़े तो आपको इतना यकीन हो जाएगा इन 2 सूरतों के ऊपर कि इन 2 सूरतों में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारी उम्मत की भलाई के लिए हुजूर पर जादू के असरात हुए थे, वो उम्मत की भलाई के लिए हुए थे। पूरी दुनिया के जादूगर जादू नहीं कर सकते थे, लेकिन हुजूर ने अपनी उम्मत की हिफाजत के लिए ये तकलीफ़ उठाई और ये 2 सूरतें हमें अता फरमाई कि तुम रात को 3 मरतबा ये पढ़ो, अपने हाथ पे दम करो और पूरे बदन पे मल लो, कोई भी ताकत तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी।
अब इससे अच्छी चीज़ें हमें क्या चाहिए। लेकिन हम ये चीज़ों को छोड़ के दूसरी चीज़ों में और ऐसे डिस्टर्ब रहते हैं कि पूछो मत, और कहाँ कहाँ चले जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी वहीं रहते हैं जहाँ रहते हैं। लिहाजा ये बच्चों ने हमें जो सिखाया और समझाया कि ये 5 पिल्लर, इसके ऊपर हम अमल करें और इस्लाम पे चलने के लिए हम आसानी इख्तियार करें। और अल्लाह पाक ने हमें ये जो बच्चे दिए हैं, ये नेमतें हैं, इनको जो है हम सही रास्ते पर डालने की कोशिश करें। आखिर में एक बात कहकर बात ख़त्म करता हूँ। वो बच्चे ने जो हसद और कीना और लालच का कहा, तो किताबों में लिखा है कि दुनिया में 2 सबसे बड़ी मुसीबतें पैदा हुई जिसकी वजह से दुनिया में इंसान भी उतारा गया और दुनिया में शैतान भी उतारा गया। हिरस की वजह से हज़रत आदम व हव्वा नीचे आए और हसद की वजह से शैतान नीचे आया। ये 2 मुसीबतें ऐसी है कि जिसकी वजह से सब नीचे आ गए और हम भी यहाँ पर बैठे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह पाक हमें ईमान पे रखे और वापस जो है हम अपनी मंजिल में, यानी ये तो मर्दों का तो पियर होता नहीं है, तो अल्लाह ताला वापस हमें अपनी मंजिल में पहुंचा देवे। और अल्लाह ताला वहाँ जो हज़रत आदम व हव्वा थे, हमारी दादी अम्मा दादब्बा का ओरिजिनल घर था, अल्लाह हम सबको वो अता फरमा देवे। तो हसद से अपने आप को बचाइए, हसद से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये देखो कि मैं किसी से हसद ना करूं, और तुमसे कोई हसद करता है तो तुम्हारे पास बड़ी मिसाइल है, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि हासिदिन इदा हसद वाली इतनी ताकतवर और इतनी पावरफुल गोली है कि मारो वो गोली को, कोई हसद करने वाला तुम पे हसद भी करेगा। तो ये खुदा के अल्फाज की ताकत, मैं तो ये कहूँगा कि यकीन बनाओ, बड़े बड़े बम और बड़ी बड़ी बंदूकें और गोलियाँ मेरे अल्लाह के एक लफ्ज़ के सामने पूरे आसमानों ज़मीन से भर के हथियार हो, तब भी उसकी ताकत नहीं है जो मेरे खुदा के एक लफ्ज़ में ताकत है। तो मिन शर्रि हासिदिन, हसद की बंदूक इतनी पावरफुल है कि कोई करता रहे हसद, अल्लाह इन आयतों से हमारी हिफाजत फरमाएंगे। लिहाजा हसद से बचे। हसद की वजह से दिमाग ख़राब हो जाता है, दिल ख़राब हो जाता है, बदन का खून जल जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है और इंसान हद दर्जा नीचे उतरता है, इतना नीचे उतरता है कि फिर वो हसद में जादू भी करता है। और ख़ुद कुरान कहता है कि हसद में वो तकब्बुर भी करता है और हसद में आखिरी जो है उसकी बॉर्डर वो कुफ्र में भी चला जाता है। कुरान कहता है अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन, शैतान ने हसद किया, फिर तकब्बुर किया, फिर वो काफिर हो गया। तो हसद खोर का डर इस बात का है कि वो अल्लाह हिफाजत करे, वो कुफ्र की तरफ न चला जाए। इसलिए इससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हसद खोर का जो लोग लतीफ़े सुनाया करते हैं कि भाई एक नॉन मुस्लिम था, उसने देखा कि उसकी दुकान चल रही थी, माशाअल्लाह चल रही थी, सामने वाले ने दुकान खोल डाली। अब वो दुकान खोली तो उसको ऐसा लगा कि मेरी ग्राहकी कम हो जाएगी, तो उसने सोचा कि कुछ अमल करना चाहिए, वही वापस राय वाला अमल, काली राय वाला, न कलेजी वाला, अल्लाह जाने, वो अमल वापस उसने चालू करवाया। तो उसको जो है उसके भगवान जी आए और कहा कि भाई 40 दिन तक तुमने ये अमल करा है, अब मांगो, क्या मांगते हो? तो बोले कि बस मेरी तो तमन्ना ये है कि ये सामने वाले की दुकान बंद हो जावे, सामने वाले की दुकान बंद हो जावे। कितने लोग कहते अपने कमावे कि ना कमावे, पर इसको तो नहीं कमाने दूंगा। ये अल्लाह के साथ लड़ाई है, लड़ाई, अल्लाह के साथ जंग है, जंग। तो कहने लगा कि वो दुकान बंद करवा दो। तो वो भगवान ने बोला कि एक शर्त के साथ में बंद हो जाएगी। बोले क्या? बोले कि जो नेमत तुमको मिलेगी उससे डबल नेमत सामने वाले को मिलेगी। बोलो, तुमको एक दुकान चाहिए तो उसको 2 दुकान मिलेगी। तो उसने कहा कि थोड़ा टाइम दो मुझे सोचने का, और सोचने के बाद फिर जब आए तो बोले कि काम करो, उसकी एक आँख मेरी एक आँख फोड़ डालो, और आपने वादा किया है कि उसको डबल नुकसान पहुँचाएंगे, तो मेरी एक आँख फोड़ो तो उसकी 2 फोड़ दो। मैं काना काना दुकान चलाऊँगा, उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो ये हसद जो है यहाँ तक इंसान को ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला तहासदू वला तबागज़ू वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना, ऐ लोगों आपस में हसद मत करो, बुग़्ज़ मत करो, आपस में भाई भाई बन के रहो, बहन बहन बन के रहो।
एक दूसरे की तकलीफ़ दूर करो, एक दूसरे की परेशानी दूर करो, एक दूसरे की तकलीफ़ में साथ आना मुसलमान का काम है, एक दूसरे की तकलीफ़ को दूर करना मुसलमान का काम है। तकलीफ़ में डालना तो बिच्छुओं का काम है, तकलीफ़ में डालना तो सांपों का काम है, तकलीफ़ में डालना तो कुत्तों का काम है, तकलीफ़ में डालना तो जानवरों का काम है, और तकलीफ़ से बचाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ग़ुलामों का काम है। तो हमें तय करना है कि हमें क्या बनना है। अल्लाह पाक इस जलसे को बेहद कबूल फरमाए। और हमारे हाफिज़ मुद्दस्सिर जो है, हमेशा कहता हूँ बहुत सीधा है, अब अल्लाह जाने इसकी घरवाली के वे तब मानने में आवे कि कितना सीधा है, लेकिन मैं तो इसको देखता हूँ सीधा है। अपने एक वो चाचा थे ना, तो मुफ्ती अहमद साहब जब आए थे तो मैंने बोला हज़रत ये चाचा बहुत सीधे इंसान है। तो बोले नहीं यार, इन पहले चाची को पूछ के आओ, चाची कह देवे तो फिर मानूंगा कि ये सीधे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये भी सीधे है। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात के ज़ुमरे में अल्लाह ताला इसको भी शामिल फरमा कर इसकी भी तरक्की अदा फरमाए। तमाम हमारे यहाँ महल्ले के खिदमत गुजार, एक बात याद रखो, बहुत हो गया, दुनिया अपने एक तरीक़े पर जाकर खड़ी है। उनके तो मजहबी इख्तिलाफ़ों को ख़त्म कर दिया। मजहब यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ने उठाया था, लेकिन उनका अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने मार दिया है और सूली पे चढ़ा दिया है। मजहबी इख्तिलाफ़ है उनका, तब भी वो आपस में एक हुए। दूसरों का भी मजहबी इख्तिलाफ़ है, तब भी वो आपस में एक हुए। हमारा तो कोई मजहबी इख्तिलाफ़ नहीं है। अल्लाह एक है, रसूल एक है, किताब एक है, कुरान एक है। मसलकी इख्तिलाफ़ात हो तो उसको थोड़ा सा बेर करो और ख़त्म करके हमें अल्लाह ने जो नाम दिया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। दुनिया भी हमें मुसलमान कहती है, कोई हमें मसलक पे नहीं नाम लेता। रोड पे आप चलो तो हर आदमी तुम्हें जो नहीं जानता है, नॉन मुस्लिम है, वो तुम्हें एक ही लफ्ज़ से इस्तेमाल करता है कि मुसलमान है। तो फिर क्यों हम मुसलमान बन के न जिए। इसलिए तमाम चीज़ों को ख़त्म कीजिए। अल्लाह ताला इत्तिफ़ाक़ और मोहब्बत से एक दूसरे का काम करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ये कमेटी से और काम ले, इस मदरसे को और हमारी माँ बहनों को खूब अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलियास भाई रंगरेज़ कैंसर है, अच्छा, इलियास भाई को कैंसर हो गया, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अभी कैंसर का हमने जब सुना तो जैसे कि हदीस में आता है कि आप लोग ये दुआ पढ़ लो, अल्लाह ताला वो कैंसर से हमको बचा लेंगे। अब सबको दुआ तो याद नहीं होगी, लेकिन अभी हम सब साथ में पढ़ ले। तो मैं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मब्तलाहु बिही वफ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला आइंदा हम सब को इस बीमारी से ज़िंदगी भर महफूज रखेंगे। अल्लाह हम सब को हुज़ूर की दुआओं पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। और दुआ के बाद तमाम के लिए खाने का इंतज़ाम भी है, तो खिदमत के साथ ही जल्दी से कुर्सियाँ उठा लेवे और मस्तूरात में वहीं पर थाल दे देवे। और उलमाए किराम के लिए इकबाल भाई गनम के मकान पर इंतज़ाम किया गया है। मौलाना मोहसिन साहब इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तग़ीथ। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, खैर के फ़ैसले फरमा, हर छोटी बड़ी बुराई और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम, जितने भी ईमान वाले हैं सबकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की चारों तरफ से हिफाजत फरमा।
ए मौला आसमानी व सुल्तानी बलाओं से हिफाजत फरमा। खुसूसन इस महल्ले के इस मदरसे को जो मासूम बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए हैं, ए मौला अपनी मासूम ज़बानों से और मासूम दिल के साथ जो हिदायतें हम तक पहुँचाई है, हम सब को ऐसा नेक बनने की तौफीक नसीब फरमा। ए मौला करीम, रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है, हमें आफ़ियत के साथ वहाँ तक पहुँचा दे और उसकी बरक़ात को हम सबको लूटने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए मौला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इस मदरसे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। इस महल्ले में जो बीमार है सबको शिफा अता फरमा दे। अभी जिनके लिए कैंसर की बीमारी की दुआ का कहा गया, ए मौला उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमर्रा नसीब फरमा दे। और जितने दवाखानों में या अपने घरों में ऐसी मूजी मर्ज़ के अंदर फंसे हुए हैं, ए मौला उनको आफ़ियत के साथ उससे छुटकारा नसीब फरमा दे। ए मौला करीम, अपने फ़ज़ल से चारों सिलसिले के लाखों करोड़ों औलियाए किराम, गौस कुतुब अब्दाल, सहाबाए किराम, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके दुफ़ैल और वसीले से, और सबसे बढ़कर हम सब के आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुफ़ैल और वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीअना व सनदना व हबीबना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलन नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।